नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2024 का अंतिम महीना वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। फलादेश प्रारंभ करने से पहले यहां एक बात मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष है। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि इसी महीने में आपकी कुंडली के ऐसे 4 ब्रह्म कारक ग्रह बने हुए हैं जो 2025 में आपकी सफलता की नींव को इसी महीने में निर्मित करने जा रहे हैं। कौन से वो ग्रह हैं, क्या बड़े लाभ देंगे, संपूर्ण चर्चा इसी कार्यक्रम में करेंगे। किंतु हमेशा की तरह क्रमबद्धता से समझते हैं कि इस महीने आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार आपके लिए दिसंबर के महीने में कार्य करने वाली है, कर्म क्षेत्र की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी, भाग्य दृष्टिकोण, इसी के साथ में विद्या, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति दिसंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या संकेत दे रही है, एक एक कर समझते हैं। सर्वप्रथम स्थिति में आपकी कुंडली के स्वास्थ्य दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति के लिए पहला सुख है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी मंगल महाराज भाग्य भाव में नीचस्थ होकर बैठे हैं। ये आपके लिए तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति में खराब नहीं करते हैं, क्योंकि लग्न के अंदर सूर्य महाराज पूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। किंतु दिसंबर के महीने में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना थोड़ा सा आवश्यक रहेगा। आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा का सृजन होते हुए दिसंबर के महीने में देखेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस महीने रखना चाहिए। बात करें फाइनेंस दृष्टिकोण आपके लिए क्या संकेत दे रहा है, तो बेहद सुंदर स्वरूप में दिसंबर का महीना आपके फाइनेंस से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा। आपके पास में देखेंगे कोई भी प्लानिंग यदि बनी हुई है और वो धन के कारण पूर्ण नहीं हो पा रही है, दिसंबर के महीने में इसे आप पूर्ण होते हुए देख पाएंगे। कर्म क्षेत्र पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य महाराज लग्न में बने हुए हैं 15 दिसंबर तक। उसके पश्चात में ये आपके धन भाव में चले जाएंगे। बेहद सुंदर स्वरूप में ये योग आपके लिए बन रहा है, जहां आपके कर्मेश, आपके ही व्यक्तित्व, आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव, आपके निर्णय की दक्षता के दम पर कर्म क्षेत्र में आपको बड़े अच्छे लाभ देने की बाध्यता लेते हैं। जहां आप देखेंगे कि आपके द्वारा किए गए डिसीजन, आपके द्वारा किए गए कार्यों में सूर्य महाराज के आशीर्वाद से, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां परिपूर्णता से आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं, भाग्य की स्थिति का योग बड़ा अच्छा बना हुआ है, किंतु आपके लग्नेश भाग्य में नीच के होकर बैठे हैं। तो इस महीने आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भाग्य से ज्यादा आपके कर्मेश बलवान रहेंगे और कर्म दक्षता के दम पर आप जीवन में वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो शायद भाग्य भरोसे ना देखने को मिले। तो अपने कर्म पर विश्वास कर कर अपनी नींव को मजबूत करने का प्रयास कीजिएगा। निश्चित रूप से बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलने वाले हैं। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो जितने भी वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं, आपके लिए एक बड़ा अच्छा योग बना हुआ है, जहां देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप अपने लक्ष्य को साधने में सफलता का योग प्राप्त करें। किंतु एक बात ध्यान रखनी है कि आपके विद्या भाव पर राहु महाराज भी विराजित हैं। शॉर्टकट रास्ते आपको विद्या में नहीं बनाने हैं, कर लेंगे हो जाएंगे। राहु महाराज की ये स्थिति आपका कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पावर भंग करती है, दूसरी गतिविधियों में आपका आकर्षण बढ़ाती है। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, खेलना कूदना, मौज मस्ती करना, मित्रगणों के साथ अपना समय व्यतीत करना, इन स्थितियों के आकर्षण को बढ़ाती है। तो इन स्थितियों से हटकर यदि आप अपनी विद्या पर परिपूर्णता से फोकस बनाएंगे, निश्चित रूप से आपको बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। कंपटीशन में आपको सफलता की बाध्यता भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लेते हुए पाए जाते हैं। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके यात्रा भाव के स्वामी शुक्र महाराज पराक्रम भाव में बने हुए हैं। भौतिक सुखों के लिए तो ये महीना यात्रा स्वरूप में बड़ा अच्छा होता है। अगर आपके लिए आवश्यक स्थिति हो तो व्यापारिक यात्रा आपको दिसंबर के महीने में करनी चाहिए, अन्यथा 28 दिसंबर के पश्चात आप व्यापारिक यात्रा का प्लान करते हैं, आपके लिए बहुत ही सुंदर रिजल्ट बनते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि यात्रा बिल्कुल नहीं करनी है, अति आवश्यक हो
तो आप दिसंबर के महीने में यात्रा करें। अगर संभव रहता है तो जनवरी में की गई व्यापारिक यात्राएं आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से भी बेटर रिजल्ट बनाकर देने की बाध्यता लेगी। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं, दाम्पत्य जीवन की स्थिति में देवगुरु बृहस्पति तो यहाँ आपके लिए एक अच्छी स्थिति बना रहे हैं, किंतु साथ ही आपके स्पाउस हाउस के लॉर्ड पराक्रम में बने हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है उन्हें इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों का हफ्वा बनाने से दूर रहने की स्थिति आपके रिलेशनशिप की स्थिति को बहुत मजबूत बनाकर रखेगी। प्रेम संबंध की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो प्रेम जितने भी लोग रिलेशनशिप में लिप्त हैं, ये महीना आपके लिए अच्छा बना हुआ है, जहां आपकी रिलेशनशिप को आप और मजबूत होते हुए देखेंगे। शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस की चर्चा करने से पहले हम जानते हैं उन ब्रह्म कारक ग्रहों के बारे में जिन ग्रहों का बाध्यता ले रहे हैं दिसंबर के महीने में ही 2025 को आपके लिए सुनहरा बनाने के लिए। पहली अवस्था में वो ग्रह बनते हैं सूर्य देव, दूसरी अवस्था में चंद्र दिलाएगा आपको भाग्य का साथ, तीसरी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद और चौथा ग्रह है आपके लग्नेश मंगल महाराज। जी हाँ, यही वो चार ग्रह हैं जो आपको कर्म क्षेत्र की स्थितियों में बेहद अच्छे लाभ देंगे और साथ ही मार्च में आपको शनि की ढैया भी समाप्त होने जा रही है। फिर जो पैरों में लगी बेड़ियां खुलेगी, वृश्चिक राशि वाले नहीं रुकने वाले, सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, क्योंकि आपकी राशि में ही वो स्पायर है जहां पर आप बहुत बाध्यता और दक्षता रखते हैं जीवन में सफल होने की। शनि की ढैया और अन्य ग्रहों के सपोर्ट ना मिलने के चलते आपने जो जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं, इनसे बाहर निकलकर 2025 को बनाने जा रही है वृश्चिक राशि यादगार। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं, पीला रंग, सफेद रंग, लाल रंग का जितना ज़्यादा प्रयोजन आप खाना पहनना आसपास के वातावरण में करेंगे, बेहद सुंदर अवस्था का योग बनकर आता है। कोई भी बड़े डिसीजन यदि आप लेना चाह रहे हैं दिसंबर के महीने में, मैं आपको रिकमेंड करूंगा रविवार के दिन, गुरुवार के दिन, सोमवार के दिन और शनिवार के दिन लिए हुए डिसीजन आपको कार्य क्षेत्र में दिलाते हैं सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 5 और 9, इसको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लीजिए, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। ब्रह्म की के बारे में चर्चा करें तो सूर्य देव को अर्घ देना आपके लिए बड़ा अच्छा होता है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए। सूर्य जैसा प्रकाश आपके जीवन में दिसंबर के महीने में देखने को अवश्य मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।